नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक हम पढ़ रहे थे, उसमें अलग अलग बहुत सारे टाइप हमने पढ़ लिए थे। उसी में से एक टॉपिक है प्रत्यक्ष कोडिंग। प्रत्यक्ष कोडिंग में होता क्या है वो समझना। प्रत्यक्ष कोडिंग में प्रत्यक्ष का मतलब है कि जो सामने है वही चीज, ठीक है। पहले जो हमने टाइप पढ़े बहुत सारे, उसमें ऐसी चीज थी जो सवाल के अंदर छुपी हुई रहती थी, अपने को उसका पता लगाना था। इसमें क्या है, सवाल के साथ ही होगी, बस देख के आंसर राइट करना, ठीक है। तो प्रत्यक्ष कोडिंग में जो सवाल बनते हैं, किस तरीके के सवाल बनते हैं और उनकी जो लैंग्वेज है वो किस तरीके से रहती है। तो यहाँ पे मैंने सवाल लिख रखा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में फायर को 2357 तथा मिल को 8794 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में फियर को कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब मैंने आपको तो जो टाइप है उस टाइप में बताया प्रत्यक्ष कोडिंग। प्रत्यक्ष कोडिंग में हमेशा ध्यान रखना, इस तरीके के दो 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 बार बता रखे होंगे आपको, एक बार क्वेश्चन एक बार आंसर, एक बार क्वेश्चन एक बार आंसर। इन दोनों में जो नियम लगेगा, यानी कि इन दोनों में और इन दोनों में जो नियम लगेगा वो का वो नियम जो अपने को पूछा जाएगा उसमें लगेगा, ठीक है। प्रत्यक्ष कोडिंग का मतलब यह है कि जो सवाल में ही दिया हुआ है, अब सामने यानी जो सामने अपने को पीछे से पता नहीं लगाना, जो सामने दे रखा है उसी में से आंसर निकलेगा, ठीक है। तो सवाल करते हैं कैसे किया है इन्होंने, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो, एफ आई आर ई, इसको इन्होंने यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो इन्होंने इसका मतलब 2 3 5 7 इस तरीके से लिख रखा है। फिर एम ई ए एल, इसको इन्होंने 8 7 9 4 इस तरीके से लिख रखा है, ठीक है। अब सबसे पहले तो अपन को देखना है कि ये जो नंबरिंग कर रखी है ना, क्या ये वास्तव में अपनी जो वर्णमाला है वहां का क्रमांक है या फिर कोई दूसरा है। तो एफ अपने जो वर्णमाला में है 2 नंबर पे थोड़ी आता है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो लिख रखा है ये अलग अलग है, यानी क्रमांक नहीं है, ठीक है। अब अगर क्रमांक नहीं है तो फिर कैसे पता चलेगा कि इसको कैसे लिखा है। तो अपना जो टाइप है उस टाइप में ही बता रखा है प्रत्यक्ष कोडिंग, और इसीलिए इन्होंने 2 बार बता रखा है कि यहाँ पे इसको ऐसा कहा है और यहाँ पे इसको ऐसा कहा है, ठीक है। तो एक बार पता कर लेते हैं। इन्होंने एफ को तो 2 लिखा है, आई को 3 लिखा है, आर को 5 लिखा है और ई को 7 लिखा है, ठीक है। यहाँ पे एम है, एम को 8 लिखा है, ई को यहाँ पे 7 लिखा है। इसका मतलब ये हो गया कि इसके साथ जो अक्षर लिखे हुए हैं, अंक जो लिखे हुए हैं, यहाँ देखो, यहाँ पे ई को 7 लिख रखा है, यहाँ पे भी ई को 7 लिख रखा है, यानी प्रत्यक्ष है कि जो अंक इनके सामने दिए गए हैं वही अंक लिख दिए इन्होंने, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगा, सीधा सा लिख दिया। अब ए यहाँ पे 9 है और एल यहाँ पे 4 है, लेकिन अपने को एक अक्षर से पता चल गया ई को यहाँ पे भी 7 लिख रखा है, यहाँ पे भी 7 लिख रखा है, इसका मतलब दोनों में सेम लिख रखा है, यानी सामने जो चीज है वही लिख रखी है। तो अपने को फियर में पूछा है, एफ ई ए आर में, ठीक है। तो अब फियर को कैसे लिखोगे आप, तो देखो एफ को लिखना है, ठीक है। एफ को यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिख रखा है 2, क्या लिख रखा है 2, एफ को क्या लिख रखा है 2, इसका मतलब इस वाले एफ में भी 2 आएगा। ई को देखना है, ई को यहाँ पे भी 7 लिख रखा है और यहाँ पे भी 7 लिख रखा है, यानी सेम लिख रखा है, ठीक है। फिर ए को लिखना है,
तो ए को किस इसमें देंगे, यहाँ पे ए को 9 लिख रखा है, क्या लिख रखा है 9 लिख रखा है। और आर को इन्होंने क्या लिखा है, यहाँ पे 5 लिख रखा है, इसमें आर है ही नहीं। तो आपका जो सवाल का जो आंसर है वो 2795 है, ये आपका आंसर राइट। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ थोड़ी दुविधा में डालने के लिए सवाल बना दिया इतना बड़ा, बाकी सीधा सा सवाल है जो आपके प्रश्न में बता रखा वो का वो आंसर है। बस आपको चेक कर लेना है, क्योंकि ये चीजें 2 बार दे दी जाएगी। ठीक है, 2 बार दे दी है, और इसमें कोई एक सेम अक्षर देख लेना कि भाई जैसे यहाँ पे सेम अक्षर, यहाँ पे भी ई है और यहाँ पे भी ई है, जैसे ई यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इसको भी यहाँ 7 लिख रखा है और इसको भी यहाँ 7 लिख रखा है। तो सीधी सी बात है, प्रत्यक्ष कोडिंग में इसमें तो इस तरीके से ये सवाल हल होगा। मैंने इस सवाल को कैसे किया वो देखो, एक बार वापस बता देता हूं। एफ को इन्होंने 2 लिखा है, आई को इन्होंने 3 लिखा है, आर को इन्होंने 5 लिखा है और ई को इन्होंने 7 लिखा है। फिर यहाँ पे एम को 8, ई को 7, ए को 9 और एल को 4 लिखा है। जो चीजें सामने दी है वो की वो लिख दी, प्रत्यक्ष का मतलब होता है सामने। ठीक है, तो वैसा का वैसा अपने को इसका आंसर निकालना है। ठीक है, तो इनमें जो जो अक्षर आए हैं, जिनके नीचे जो अंक आए हैं वो अंक इनके सामने लिख दिए अपन ने। देखो ये F है, तो इसमें F को 2 लिख रखा है, ये 2 लिख दिए। ये E है, E को यहाँ पे 7 लिख रखा है, तो यहाँ लिख दिया, यहाँ पे भी 7 है। A को 9 लिखा है, ये 9 लिख दिया, और R को यहाँ पे 5 लिखा है, 5 लिख दिया। इस तरीके से ये आपके प्रत्यक्ष कोडिंग वाला सवाल हो जाता है। और सेम एक सवाल ऐसा और करके बता देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, लैंग्वेज सेम रहेगी, सिर्फ सवाल चेंज होगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में आर ओ ए एम को 5913 तथा डन को डी ओ एन ई को 4962 लिखा जाता है। ये सवाल लिख रहा हूं मैं, 4962 लिखा जाता है, तो मैन का आंसर बताना है। एम ई ए एन को कैसे लिखें। ठीक है, अब आपको ये समझना है सवाल कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में आर ओ ए एम को 5913 लिखा जाता है और डी ओ एन ई को 4962 लिखा जाता है, तो एम ई एन को कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले तो अपने को सवाल चेक करना है कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया गया है। ठीक है, आपके जितने भी कोडिंग डिकोडिंग में ये टाइप आ रहे हैं उसमें सबसे पहले आपको आपके कॉन्सेप्ट कौन सा लगा है ये चेक कर लेना है। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि वर्णमाला जब भी लिखो उनके जो क्रमांक हैं वो जरूर ध्यान में रखना, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग से बहुत सारे सवाल आते हैं हर कंपटीशन एग्जाम में, और ये बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। बहुत सारे मैंने बहुत सारी टाइप आपको बता दी है, और मैं ये टॉपिक जैसे ही खत्म होगा अपना कोडिंग डिकोडिंग वाला, तो जितने भी अपने कोडिंग डिकोडिंग के अपने जितने भी टाइप के जो सवाल बनाए हैं उन पूरों का एक साथ एक बड़ा वीडियो बना के हम चैनल पर डाल देंगे, ताकि बहुत सारे सवाल उसमें, ताकि आप कंफ्यूजन ना हो, उसमें आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो इस सवाल को कैसे करेंगे देखो, मैंने सबसे पहले क्या कहा कि आपको सबसे पहले इनमें चेक करना है भाई इनमें कॉन्सेप्ट कौन सा लगा है। ठीक है, आर ओ ए एम, ठीक है, इसको लिखा है इन्होंने 5913। ठीक है, फिर डी ओ एन ई इसको इन्होंने लिखा है 4962।
6 2। ठीक है, अब आप अपने को ये देख लेना है दोनों सवाल में कोई सेम अक्षर हो ना, सेम अक्षर ही पकड़ना है, फालतू टाइम नहीं होता है एग्जाम में, इसलिए सेम अक्षर पकड़ लो। सेम अक्षर इसमें ओ है और इसमें ओ है, ओ को यहाँ पे नो लिखा है और यहाँ पे भी नो लिखा है, इसका मतलब ये हो गया ये प्रत्यक्ष कोडिंग है। जो सवाल में दे रखा है वो सीधा का सीधा दे दिया है, बस अपने को इसका निकालना है। तो कैसे निकालोगे वो देखो, अपने को एम ई ए एन का निकालना है। तो एम देखो कहां पर है, यहां पर है, और एम को इन्होंने 3 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 3। ई देखो, ई कहां पे है, इसमें तो नहीं है, इसमें है, और ई को इन्होंने 2 लिखा हुआ है। फिर ए को इन्होंने 1 लिखा हुआ है, और एन को इन्होंने 6 लिखा हुआ है। तो आपके ऑप्शन में 32 16 जहां पर भी होगा वो आपका आंसर राइट होगा। तो ये है आपके प्रत्यक्ष कोडिंग के जो सवाल है वो है। और प्रत्यक्ष कोडिंग में सीधी सी बात है, अलग सवाल के साथ में जो अंक दे रखे हैं उन्हीं में से, यानी फिक्स उसका दे दिया है कि इसको ये कहेंगे, इसको ये है, इसको ये है। आपको देख लेना है दोनों के अंदर जो कॉन्सेप्ट लगा है वही कॉन्सेप्ट अपने को प्रश्न में लगाना है। ऑप्शन पे विशेष ध्यान रखना है कि ऑप्शन 3 2 1 6 जहां पर हो वहां पे राइट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से देख के फिर सवाल राइट करना है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष कोडिंग का यह सवाल है, इसको हल करते रहें, देखते रहिए। अपने अगली क्लास में जो अलग से कोई टॉपिक होगा, अलग से जो टाइप होगा वो हम लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।